हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के? सुबह सुबह का टाइम है, मैं उठ गई हूँ घर में जल्दी। बच्चों के डैडी बस रेडी होके नीचे ही आ रहे हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने भगवान का नाम लिया है और नीचे आके हनुमान चालीसा लगाई। You want low body pressure? Yes, no? Yes, because I'm gonna put on Santa hat. Okay. Prisha is looking so cute. Right, Prisha? Look it over there. Say hi. Yes. Prisha, Leo, jacket pehno beta. Each side है मेरी नीचे ना. This one over here. Here. Hold your sleeves. Chicky picky. Hold your sleeves. Come here. Hold your sleeves. Hold your sleeves for. Of course I'm gonna like that. जस्ट अभी हाँ प्रिशा गई है और मैं यहाँ से लाइट्स को प्लग आउट कर दूँ। आज का मौसम अच्छा है, ठंड कम हो गई है, पानी रुक गया है, सूर्य देवता के दर्शन हो गए हैं, हो ही जाएंगे मतलब थोड़ी देर में। चल बादल छट रहे हैं वैसे उधर की साइड कोने में। चलो अंदर जाते हैं। Alrighty guys, तो अभी मैं जा रही हूँ जिम के लिए, थोड़ा वर्कआउट करके आती हूँ। काफ़ी दिन हो गए जिम भी नहीं गई हूँ, बॉडी ऐसी खींची खींची सी फील आ रही है ना। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप कंटिन्यूएशन में जिम वगैरह करते हो ना, तो आपकी बॉडी वैसे ही मोल्ड होनी शुरू हो जाती है, और जहाँ आप ढीला छोड़ देते हो ना, तो इतनी मेहनत
जो तली हुई होती है ना उस पर पानी फट जाता है। तो मैंने अपने एक जोड़ी कपड़े रख लिए हैं और साथ में मेरे जिम के ये वाले कपड़े रख रही हूँ जो मैं वहाँ पे सोनाबाद लेती हूँ, इसलिए स्विमसूट, मेरा साबुन क्योंकि मैं वहाँ पे नहाऊंगी, टॉवल तो मुझे वहीं से मिल जाएगा, और हाँ मेरे क्रॉक्स क्योंकि पानी वाली जगह पे चलने के लिए स्लीपर्स चाहिए। तो आजकल स्लीपर्स क्रॉक्स का ज़माना है तो लोग क्रॉक्स रखते हैं अपने पास, मैं भी अपने पास क्रॉक्स रखती हूँ। बच्चों के डैडी और बच्चों की पसंद है क्रॉक्स रखना। आजकल क्रॉक्स जिसके पास होता है वो काफ़ी स्मार्ट कहलाता है इसीलिए आई एम जस्ट जोकिंग, ओके, ऐसा कुछ नहीं है, बट स्टाइल स्टेटमेंट बना हुआ है क्रॉक्स। चलो मैं अच्छे से रेडी अब हो गई हूँ, मेरा बैग रेडी है और मेरा फ़ोन यहाँ पे है क्योंकि मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट हो पा रही हूँ, ये सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसीलिए चलिए अभी रेडी हो चुकी हूँ। शूज़ वगैरह पहन के अपने जिम के कपड़े एक्स्ट्रा पेयर्स रख के और टॉवल वहीं पे मिल जाने वाला है। ये सारी प्रोसेस में मुझे कम से कम 2 घंटे लगेंगे। चलो 2 घंटे का काम करके आते हैं, उसके बाद फिर कैचअप करती हूँ। चाबी क्या डाल दी मैंने, ये भी चाबी पॉकेट में है और वही मैं सोचूं काम की। चलो चलिए मेरा आज का जिम हो गया। अब मैं ऐसे के ऐसे ही सीधा का सीधा जा रही हूँ लाइब्रेरी। एक्चुअली मेरे पास लाइब्रेरी की 2 बुक्स पड़ी हुई हैं काफ़ी टाइम से, मैं सोच रही रिटर्न कर देती हूँ। हार्डली उसके कुछ 20-25 पेजेस ही पढ़े होंगे मैंने, और उसमें लगभग 200-300 पेजेस हैं। पूरी बुक भी नहीं पढ़ाई है मेरे से, मैं बाद में ले लूँगी, ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं है। ये मैंने बुक तब ली थी जब बच्चों को थोड़ा इंटरेस्ट जगाना था पढ़ने के लिए, रीडिंग करवाने के लिए। अच्छा अभी जिम हो गया, लाइब्रेरी का काम कर लेते हैं भाई। मुझे यू टर्न लेना पड़ा क्योंकि मैं वापस से जा रही हूँ क्रोगर साइड पे। क्रोगर पे एक्चुअली बच्चों के डैडी की दवा दी हुई है, तो वो प्रिस्क्रिप्शन रिफिल्स के लिए, तो पहले दवा पिक कर लेती हूँ। 1 मिनट की दूरी पे ही है एक्चुअली, जस्ट मैं उस कॉम्प्लेक्स से निकली हूँ, तो मैंने सोचा यू टर्न लेकर फटाफट से पहले दवा पे पिक कर लेती हूँ हाथों हाथ, नहीं तो फिर मुझे स्पेशली उधर आना पड़ेगा और उनके दिन भी स्किप होंगे। यू नो व्हाट, दवा टाइम पे लेना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए चलो। मेरा इसका काम हो गया,
लाइब्रेरी का। 2 बुक्स थी, वो मुझे वापस से रिटर्न करनी थी, वो कर दी। हवा मस्त वाली चल रही है, मौसम बहुत अच्छा हो गया है। मैंने जैकेट पहन रखा है, हालांकि ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी यू नो चलो काम हो गया, ये अच्छा लग रहा है। समय से बुक रिटर्न हो गई। ऑलराइट, और यहाँ से निकलते हैं। चलो, ना खाली खाली सा है ना लाइब्रेरी का माहौल। अभी शांति से आके यहाँ पे पढ़ लो, एग्ज़ाम की तैयारियाँ कर लो। एम्बियंस का बहुत फ़र्क पड़ता है, माहौल का। चलो, दिन के आज बहुत सारे काम हो गए, यू नो, छोटे छोटे। ऊपर मेरी अलमारी मैचअप हो रही थी, उसको ठीक कर दिया। कपड़े आए हुए थे लॉन्ड्री के, उसको ठीक कर दिए। मेरा आज का जिम हो गया। बच्चों के डैडी की दवा पिक हो गई। लाइब्रेरी की बुक जमा हो गई। और बच्चे भी आ गए, दोनों बच्चों को अब रेडी करूँगी। दोनों बच्चों को भी नाश्ता दिया है। बच्चों के डैडी का भी आने का टाइम हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ चाय बना दूँ क्या। तो फिर मैंने सोचा चाय बनाने से पहले सब्ज़ी ज़रूर चढ़ा देती हूँ। सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी ना, तो एक टेंशन ख़त्म हो जाती है। अंधेरा तो इतनी जल्दी हो जाएगा ना। अब देखो सूर्य देवता एकदम ही ढलने लग गए। टमाटर तो मेरे फ्रिज में होते ही होते हैं, मैं टमाटर कम नहीं होने देती हूँ। कभी ख़त्म हो जाए तो वो बात अलग हो जाती है, पर वो भी बहुत रेयर ही ऐसा होता है। नहीं तो 365 दिन मेरे फ्रिज में आपको टमाटर तो दिखेंगे ही दिखेंगे। टमाटर एक ऐसी चीज़ है जो मैं हर एक चीज़ में ही डालती हूँ। इत्तेफाक ही होगा, बहुत सारी कम चीज़ें होंगी, जैसे यू नो पोहे, उसके अंदर डलते नहीं हैं, खिचड़ी में नहीं डलता, इसलिए। अभी मैं बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ, बोल रही हूँ। बैंगन की सब्ज़ी चढ़ा दी है। बैंगन अभी हो जाए, उसके अंदर टमाटर डालती हूँ। एकदम सिंपल सी, कम मसाले की, बहुत बढ़िया से बैंगन की सब्ज़ी। बैंगन मटर की सब्ज़ी, बैंगन मटर टमाटर की सब्ज़ी। पीछे ना वो पड़ा हुआ है, क्या बोलते हैं, मेरा कल का सैंडविच मेकर और पाव ला के रखी हुई है मैंने। जो मैं कॉस्को गई थी ना, तो वहाँ से पाव लेकर आई थी, ये वाली पाव, इसीलिए। चलो, मेरे टमाटर भी हो गए हैं, अब इन्हें डाल देती हूँ और साथ में आटा गूंद लेती हूँ। देखती हूँ पहले आटा है कि नहीं है, अगर कम होगा क्वांटिटी में तो ताज़ा गूंदती हूँ। टमाटर और सारी सब्जियां ना दिखती इतनी सारी है, और जब पूरी बन जाती है ना तो इतनी जरा सी हो जाती है। पालक तो बहुत ही कम हो जाता है, जितनी बार ज़्यादा बनाओ उतनी बार कम हो जाता है। अरे मुझे अच्छा याद है, मैंने कल रात को ना, मैं कल जैसे इंडियन स्टोर क्या, कल HEB गई थी ना, तो वहाँ से ताज़ा सरसों और पालक लेकर आई थी, और दोनों को मैंने साथ में उबाल लिया था। तो बस मुझे उसको अच्छे से पीस कर रखना है, ताकि जब मन करे तब बढ़िया सा फ्रेश तड़का लगाओ और एंजॉय करो। अब मैं सोच रही हूँ कि कल मैं अपना फ्रिज साफ़ करूँगी। फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, पता है। इतनी सारी खाली खाली बॉटलें होती हैं ना, जैसे सॉस वगैरह की, फिर कुछ सामान रखते हैं वो गिर जाता है, धुल जाता है। सोच रही हूँ कल सुबह से ही ना, जिम होके आऊँगी ना, तो जिम होके आने के बाद ना फ्रिज साफ़ करूँगी। बहुत ज़्यादा ही गंदा हो रहा है। और मुझे ना किचन, ये जब खाना बनाते हैं ना, खाना बनाने से पहले एक बार का वाइप डाउन करना बहुत अच्छा लगता है। उससे क्या होता है ना, कि जितनी गंदगी होती है ना, सब हट जाती है और आपको समझ आता है। साफ किचन में समझ आता है, नहीं तो गंदा किचन होता है, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आता उल्टा, और मैं पैनिक होने लग जाती हूँ कि अरे कहाँ से शुरू करूँ, ऐसा हो जाता है मेरे साथ सच में।
Ari, do me a favor. Close the blinds, बेटा. Alright. बच्चे आ गए. बाहर की लाइट्स लगाने का भी टाइम हो गया है. 5:30 हो गए हैं. चलो. लाइट्स चालू हो गई. अभी थोड़ी देर में दिया बत्ती करने का भी टाइम हो जाएगा. और बाहर देखो मौसम अच्छा हो गया अब. यू नो ये देखो नीला नीला सा आसमान हो गया. सब जगह लाइट्स वगैरह सब चालू हो गई क्योंकि थोड़ी देर में अभी अंधेरा हो जाएगा. वैसे ही अंधेरा हो गया है. ये कैमरे में पता नहीं पड़ रहा है सच में. चलो 5:30 बजे अंधेरा हो गया. बस अभी थोड़ी देर में बच्चों के डैडी भी आ जाएंगे. उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे. और अभी आदि के सौकर है. आदि को छोड़ने के लिए जा रही हूँ. चलो.